आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और पार्ट नंबर सेकंड में हमने ये देखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा। उसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक हमने टॉपिक किया था। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फर्स्टली हम देखेंगे, इसके सेकंड पार्ट है बेटा, 3 पार्ट्स होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और फिर अपने पास क्या बेटा, पहला लीनियर था, लीनियर में एग्जैक्टली 1 जीरोज था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने होते हैं बेटा, एटमोस्ट 2 जीरोज। पहले तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं। क्या आएगी बेटा, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे और इसके कितने जीरोज होंगे बेटा, एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, एटमोस्ट 2 जीरोज। एटमोस्ट 2 जीरोज का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। एटमोस्ट में ये 3 कंडीशंस आएंगी आपके पास। एटमोस्ट में क्या आएंगी, 3 कंडीशन आएंगी आपके पास। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो शेप बनेगी वो पैराबोला की शेप बनेगी। किसकी शेप बनेगी बेटा, पैराबोला की शेप बनेगी। पैराबोला की शेप बनेगी आपके पास। शेप कैसे होती है बेटा पैराबोला की, पैराबोला की शेप ये ऐसे होती है बेटा, ये आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में, ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसमें a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और सेकंड कंडीशन में होगा आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री के अलोंग आपके पास पैराबोला बन रहा है। ये भी y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री के अलोंग आपके पास पैराबोला बन रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 4। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ग्राफ बनाने से पहले हम टेबल देख लेते हैं बेटा। ये टेबल है आपके पास। पहले ये x, ये y इज इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। वैल्यू रख लेते हैं बेटा 2 1 0 1 2 3 4 एंड 5। ये वैल्यू डाल देते हैं। अब हम x की वैल्यू, ये y के इक्वल होता है बेटा, ये क्या होता है, y के इक्वल होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 4। x की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस के 4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 माइनस 6 माइनस 4, ये कैंसिल आउट तो माइनस 6। ऐसे ही 1 की वैल्यू डालेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 0 डालेंगे तो देखो इसमें 0 डालेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। अब 1 डालेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा बेटा। 2 डालेंगे तो भी माइनस 6 आएगा। 3 डालेंगे तो माइनस 4 आएगा। 4 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 डालेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही वैल्यू इसमें डाल देनी है। जैसे हम वैल्यू आपके पास 1 डाल देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस के 4, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के 3 माइनस के 4। तो इसमें वैल्यूज आ गई अपने पास, x की वैल्यू सॉरी माइनस 2 माइनस 1 डालेंगे तो इसमें माइनस 2 डालते हैं तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। माइनस 2 माइनस 2 तो ये 4 प्लस के 6 माइनस के 4, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई बेटा। इसमें वैल्यू माइनस 1 डालेंगे, माइनस 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस के 3 माइनस के 4, तो ये 0 आ गई। देखो पहला वैल्यू 6 है, फिर अगला 0। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे। अभी हम इसका आपके पास ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के अंदर ये आपके पास होगी बेटा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल होगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड माइनस 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड माइनस 6। ये y डैश होगा, ये y है बेटा, ये x है, ये x डैश।
जहां भी नेगेटिव होगा वो अपने पास x डैश हो जाएगा, y के अंदर जो नेगेटिव होगा वो y डैश हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है 6, ये -2,6 है बेटा। अब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, तो -1,0 इसको आपको फ्री हैंड से मिलाना है, स्केल का यूज नहीं करना। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 0,-4, तो ये अपने पास आ गया। नेक्स्ट में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, ये आ गया। इसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये सेम ऐसे आपके पास आ गया। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, 3 और -4, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 4,0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6, 5,6। ये जो शेप बन गई वो अपने पास अपवर्ड डायरेक्शन में बन गई। इसके देखो अपने पास कितने जीरो, एक्स एक्स को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा 2 टाइम्स, और ये पॉइंट्स क्या है -1,0, 4,0। शेप किस चीज की बन गई है, पैराबोला की ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में। इसमें a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और दो 2 जीरोज हो गए। कितने जीरोज हो गए बेटा, ये 2 जीरोज हो गए। तो इस मैंने क्या बताया था बेटा, एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे। एटमोस्ट 2 जीरोज का मतलब क्या बताया था, 0, 1, 2, 3। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब इसमें ax² प्लस के bx प्लस के c और a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसमें इसका मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट के जो x कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, जीरोज को लाएंगे। यानी कि जो आपके जीरोज हो गए, जो x की वैल्यू है -1 एंड 4 हो गए। पॉइंट्स की बात करें -1,0 एंड 4,0, x की वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इसके जीरोज कहलाएगी आपके पास। अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी बेटा, जीरोज की कंडीशन बताई थी। कितने जीरोज होते हैं बेटा, 2 जीरोज की अपने पास एटमोस्ट 2 जीरोज की कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी, एटमोस्ट 2 जीरोज। एटमोस्ट कितने जीरोज बेटा, 2 जीरोज। इसकी कंडीशन मैंने बताई थी, एटमोस्ट 2 जीरोज की कंडीशन ये बताई थी, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो इसका मतलब कि इसमें कितने केस बनेंगे बेटा, 3 केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट चेक लेते, हम केस नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट के अंदर ये देखिए बेटा आपके पास क्या है, a और a डैश, पहला केस के अंदर फर्स्ट पार्ट। सेकंड के अंदर ये ऐसे भी हो सकता है बेटा, a और a डैश। एक्स एक्सिस को ये अपने पास a और a डैश पे कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। पॉइंट्स की बात करें तो a और a डैश हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ जो है 2 डिस्टिंक्ट आपके पास पॉइंट हो गई। ये क्या हो गए, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट आपके पास पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए। केस ये फर्स्ट हो गया, यानी कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास ये थी ax² प्लस के bx प्लस के c, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरोज। तो इसके कितने जीरोज हो गए बेटा, 2 जीरोज हो गए, और वो 2 जीरोज कौन से हैं, a एंड a डैश। अब केस नंबर सेकंड में देख लेते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या आएगा बेटा, देखो केस नंबर सेकंड में ये जो एक्स एक्सिस को है 1 टाइम्स टच कर रही है, यानी कि a। नेक्स्ट में आपके पास क्या है बेटा, इसको भी 1 टाइम टच कर रही है, ये भी a डैश या a डैश कर लेते हैं। इसमें भी देखो इस शेप जो है पैराबोला की बन रही है, और एक्स एक्सिस को ओनली इसका क्या होगा, एक ही जीरोज होगा। कितने जीरोज होंगे, पहला केस किया हमने 2 जीरोज का, 2 जीरोज का केस किया है। केस नंबर 2 1 जीरोज का किया है हमने, तो वो 1 जीरोज क्या होगा, a होगा बेटा। a और a डैश, a एंड a डैश आर ओनली 1 जीरोज। तो ये अपने पास 1 जीरोज का केस होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो केस होगा, अब केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर क्या देख लेते हैं, 3। पहले में हमने फर्स्ट केस में देखा 2 जीरोज, अगले में देखा 1 जीरोज,
और अब आपके पास जो केस नंबर है 3 है, वो नो जीरोज भी लिख सकते हैं, यानी कि एक भी जीरोज नहीं होगा। वो क्या कंडीशन थी, वो ये कंडीशन हो सकती है कि एक्स एक्सिस को ये टच ना करे। दूसरा ये भी कंडीशन हो सकती है कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने जीरोज होंगे, एक भी जीरोज नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जो सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज नो जीरोज। तो इससे हमारे को देखो तीनों केस हमारे को पता चल गए किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी ए नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने तीनों केस आपको बता दिए। फर्स्ट केस में क्या था, 2 जीरोज, सेकंड केस में 1 जीरो, और अगले में आपके पास क्या है, एक भी जीरोज नहीं होगा, ये नो जीरोज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट मोस्ट 2 जीरोज आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कितने जीरोज होंगे, एट मोस्ट 2 जीरोज आपके पास होंगे।